नमस्कारम। आज हम आपको रक्षाबंधन के बारे में बताने जा रहे हैं। रक्षाबंधन का पर्व वैदिक विधि से मनाना श्रेष्ठ माना गया है। इस विधि से मनाने पर भाई का जीवन सुखमय और शुभ बनता है। शास्त्र अनुसार इसके लिए 5 वस्तुओं का विशेष महत्व होता है, जिनसे रक्षा सूत्र का निर्माण किया जाता है। इनमें दुर्वा यानी कि घास, अक्षत यानी कि चावल, केसर, चंदन और सरसों के दाने शामिल हैं। इन 5 वस्तुओं को रेशम के कपड़े में बांध दें या सिलाई कर दें, फिर उसे कलावे में पिरो दें। इस प्रकार वैदिक राखी तैयार हो जाएगी। इन 5 वस्तुओं के महत्व के बारे में हम जानते हैं। दूर्वा यानी कि घास। जिस प्रकार दूर्वा का एक अंकुर बो देने पर तेजी से फैलता है और हजारों की संख्या में उग जाता है, उसी प्रकार रक्षाबंधन पर भी ये कामना की जाती है कि भाई का वंश और उसमें सद्गुण का विकास तेजी से हो, सदाचार, मन की पवित्रता तीव्रता से बढ़ती जाए। दुर्वा विघ्नहर्ता गणेश जी को प्रिय है, अर्थात हम जिसे राखी बांध रहे हैं उनके जीवन में विघ्नों का नाश हो जाए। अक्षत हमारी परस्पर एक दूसरे के प्रति श्रद्धा कभी छत विछत ना हो, सदा अक्षत रहे। केसर की प्रकृति तेज होती है, अर्थात हम जिसे राखी बांध रहे हैं वो तेजस्वी हो, उनके जीवन में आध्यात्मिकता का तेज, भक्ति का तेज कभी कम ना हो। चंदन की प्रकृति शीतल है और यह सुगंध देता है, उसी प्रकार उनके जीवन में शीतलता बनी रहे, कभी मानसिक तनाव ना हो। साथ ही उनके जीवन में परोपकार, सदाचार और संयम की सुगंध फैलती रहे। और सरसों के दाने। सरसों की प्रकृति तीक्ष्ण होती है, अर्थात इससे यह संकेत मिलता है कि समाज की बुराइयां और दुर्गुणों को, कटंकों को समाप्त करने में हम तीक्ष्ण बने। सरसों के दाने भाई की नज़र उतारने और बुरी नज़र से भाई को बचाने के लिए भी प्रयोग में लाए जाते हैं। इस प्रकार इन 5 वस्तुओं से बनी हुई एक राखी को सर्वप्रथम भगवान के चित्र पर अर्पित करें। फिर बहनें अपने भाई को, माता अपने बच्चों को, दादी अपने पोतों को शुभ संकल्प करके बांध सकती हैं। इस प्रकार इन 5 वस्तुओं से बनी हुई वैदिक राखी को शास्त्रोक्त नियम अनुसार बांधते हैं। वह पुत्र, पौत्र एवं बंधुजनों सहित वर्ष भर सुखी रहता है। सबसे पहले आप ये राखी भगवान को अर्पित करें, उसके बाद ही अपने भाई को बांधें। भाई को बांधने से पहले भगवान गणेश जी का ध्यान जरूर करें और एक मंत्र है जिसे राखी बांधते समय जरूर बोलें। वह मंत्र है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अभिबध्नामि रक्षे माँ चल। इसका मतलब है, जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुझे बांधती हूँ। तू अपने संकल्प से कभी भी विचलित ना होना। दरअसल भगवान वामन ने महाराज बलि को वचन के सूत्र में बांधकर उनसे 3 पग भूमि मांगकर उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। तब राजा बलि ने भी वर रूप में भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया था। भगवान को वामन अवतार के बाद पुनः लक्ष्मी जी के पास जाना था, लेकिन भगवान ये वचन देकर फंस गए और वे वहीं रसातल में बलि की सेवा में रहने लगे। उधर इस बात से माता लक्ष्मी चिंतित हो गईं। ऐसे में नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांध अपना भाई बनाया और अपने पति को अपने साथ ले आईं। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। तभी से यह रक्षाबंधन का त्योहार प्रचलन में है। के बाद जब अपने भाई को राखी बांधें तो राखी की थाली में दीपक, नारियल, चंदन, रोली, अक्षत और रक्षा सूत्र और कुछ मीठा जरूर रखें और धूप बत्ती या अगरबत्ती भी रखें। उसके बाद भगवान को याद करके अपने भाई की आरती उतार के उसको चंदन लगा के, टीका लगा के, रोली लगा के, उसके बाद उसके हाथों में राखी बांधें और राखी की थाली में नारियल ज़रूर रखें। नारियल बहुत शुभ माना जाता है। दक्षिण भारत में राखी के दिन नारियल पूर्णिमा मनाई जाती है।
इसलिए हमें भी थाली में नारियल ज़रूर रखना चाहिए। इसके बाद भाई की आरती करें, आरती के बाद रक्षा सूत्र बांधें और कुछ मीठा ज़रूर खिलाएं उन्हें, और भगवान से कामना करें उनकी सुख और संपन्नता की। भाई का मुंह राखी बंधवाते समय दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए, उसका मुंह हमेशा उत्तर या फिर पूर्व की तरफ ही होना चाहिए। और राखी बांधते समय भाई के सर में एक कोरा कपड़ा होना चाहिए, चाहे तो एक कोरा रुमाल खरीद के अपने भाई को दें राखी के साथ, जिसे रख के ही वो राखी बंधवाए। आशा करते हैं रक्षाबंधन का त्यौहार आप सभी के लिए खुशियां लेकर आए। मेरी तरफ से रक्षाबंधन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम।